गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। देखिए बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ ये जो बदलता हुआ मौसम है कुछ हमको सावधानी बरतने के लिए इंडिकेट करता है। इसमें इस समय जो बुखार कई प्रकार के चल रहे हैं, एक तो वायरल, एक डेंगू और एक जो आजकल इस सीजन में प्लेटलेट्स का कम होना। प्लेटलेट्स का कम होना इस तरह ये प्लेटलेट्स आजकल कम हो रही किसी इन्फेक्शन के कारण या बुखार के कारण। जैसे टंकी से पानी कम हो रहा है, ठीक उसी प्रकार आजकल प्लेटलेट्स भी हम लोगों की इन्फेक्शन या बुखार के कारण हो रही है। बहुत जोरों से टाइफाइड भी इस समय अपने चरम सीमा पर है। देखिए बच्चों, आप लोग जब भी पढ़िए तो अपने पैर को ढककर पढ़िए या शूज पहनकर पढ़िए, क्योंकि ये अमूमन जो टाइफाइड का जो कारक जो मच्छर है वो घुटने के नीचे ही काटता है। तो घुटने के नीचे क्यों काटता है, उसकी पसंद नहीं है। वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, तो जहां तक वो जाता है वहीं तक तो उसका एक्शन और रिएक्शन होगा। इसलिए वो घुटने के नीचे बहुत उड़ता है, तो कमर के नीचे तक ही वो उड़ सकता है और काट सकता है। तो बच्चों सावधान रहें, पढ़ाई के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। बच्चों आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कोहल। तो एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हम लोगों ने बना लिया था। अब हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर चलेंगे, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे चलेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जो भी है ये अलग अलग रिएजेंट के साथ या अलग अलग कैटालिस्ट के साथ अपने अलग अलग प्रोडक्ट को देते हैं, जिससे कि हम पहचान पाते हैं कि ये प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी एल्कोहल है कि टर्सरी एल्कोहल। तो चलिए उसी कड़ी में हम लोग ऑक्सीडेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं विथ एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट। विथ एसिडिक सोडियम, विथ एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट। विथ एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट मतलब सोडियम डाइक्रोमेट के साथ हम H2SO4 जोड़कर चले। तो जैसे प्राइमरी एल्कोहल है CH3CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। अब इसका ऑक्सीडेशन मुझे करना है। सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये। अब जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्कोहल का सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या देता है, सबसे पहले एल्डिहाइड देता है। तो ये क्या एथिल एल्कोहल, ये देगा एल्डिहाइड CH3CHO दे देगा, और यहां से वाटर का लॉस हो जाएगा। ये देखिए वाटर लॉस हो रहा है और आपका एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन आप कर लीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, आगे उसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं, आगे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो हमारा ग्रुप जो बन जाएगा वो जाएगा CH3COOH, ये एसिडिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म या इसके प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दें। इसके प्रोसेस को हम देखें कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑक्सीडेशन कैसे देखेंगे, पहले हम संरचना बना लेते हैं, फिर इसकी ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं। इसकी संरचना बनाइए CH3CHOH और H, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गए, और CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अगर इस OH को यहां कर दें तो अभी हमें रिएक्शन बताने में आपको आसानी होगी।
और ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब इनकी संरचना ये है, इसकी संरचना ये है, इसकी संरचना ये। देखिए ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, कैसे हम जानेंगे ऑक्सीडेशन हो गया? प्रोडक्ट तो मेरा बन रहा है, लेकिन कुछ सीखे तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। देखिए कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए -1 चार्ज कैरी करेगा। इसके बीच की देखिए आप कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्या करेगा? -1 चार्ज कैरी करेगा। और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन के ऊपर यहाँ पर +1 चार्ज कैरी करेगा। और कार्बन कार्बन दोनों हैं, तो ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, सेम स्पीसीज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में दोनों की बराबर है। जब ऐसा है तो देखिए यहां पर इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये देखिए आ जाएगी -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये कैसा है? कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन से खींच लेगा, और इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का ना तो डोनेशन होगा ना तो अट्रैक्शन होगा, सेम स्पीसीज की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर देखा जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कितनी -2, तो उस समय कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। तो यहां पर अगर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कार्बन की कितनी हो जाएगी? +1 कितनी हो जाएगी? ये देखिए +2 और -1 +1 हो जाएगी। अब यहां देखिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है, और कम है तो इस कार्बन पे कितना होगा? +1, और ऑक्सीजन की कितनी होगी? -2, और कार्बन के ऊपर तो कितना आएगा? +2। तो इस समय यहां पर इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको ऑक्सीकरण हो रहा है या उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए इस कार्बन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? -1, दूसरे की कितनी है? +1, और तीसरे की कितनी? +3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो चुका है, और प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले किया एल्डिहाइड बना और दोबारा ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना। देखिए बच्चों जब भी ऑक्सीकरण करते हैं तो जैसे ऑक्सीकरण करते हैं तो ये ऑक्सीजन मान लीजिए यहां आकर के ऑक्सीजन ये यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता हूं। यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये है और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो एक कार्बन पर सेम टाइम में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते। जैसे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वाटर लॉस हो जाएगी। देखिए ये वाटर लॉस हो रहा है, ये देखिए H2O लॉस हो जाएगा। जब ये H2O लॉस हो जाएगा, जब H2O लॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा? CH3CHO, देखिए CH3CHO एल्डिहाइड बना। और जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन आप करोगे, फर्दर जब ऑक्सीडेशन आप करने जा रहे हो, जबरदस्ती नहीं, वो रिएजेंट करवा रहा है, फर्दर जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये ऑक्सीजन कहां होगा? इस हाइड्रोजन के पास आएगा, जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये O हो जाएगा। अब जब ये O हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा। यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए एक बार ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन थे इसलिए क्या होगा? 2 बार आगे जाकर के ऑक्सीडेशन होगा और आपका एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट। कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कि एल्कोहल को क्या करते हैं? केवल
एल्डिहाइड बनाने तक ही काम करते हैं, केवल एल्कोहल को क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनवाने तक काम करते हैं। वो कौन है? जैसे कि आपके पास है पीसीसी, तो पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है ये क्या करता है, पीसीसी पैरिडियम पीसीसी जो पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ये क्या करता है, ये प्राइमरी एल्कोहल को केवल और केवल क्या करता है, एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है। बस कहां तक करता है, केवल एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है। इसके आगे कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन तक ये नहीं जाता, मतलब यहां तक एंड प्रोडक्ट तक नहीं जाएगा, यहीं तक। ये तो वही हाल हुआ, सवारी को लीजिए और बीच रास्ते में छोड़ करके भाग आइए, मंजिल तक मत जाइए। तो यही है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड फॉर्मेशन करके पीसीसी पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा, इसको छोड़ करके चला आएगा। जैसे इसका फार्मूला है C5H5NH प्लस CrO3Cl माइनस, ये है पीसीसी का फार्मूला। पीसीसी का फार्मूला है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये केवल एल्डिहाइड बना करके ये लौट आएगा। ये तो गद्दारी हो रही है। और एक दूसरा भी है, वो क्या है, पीडीसी। क्या है, पीडीसी पैरिडीनियम डाइक्रोमेट। पैरिडीनियम डाइक्रोमेट है, जो पैरिडीनियम डाइक्रोमेट है वो क्या करेगा, C5, इसका फार्मूला है C5H5NH2 का होल ट्वाइस और हो जाएगा Cr2O7। ये पीडीसी का फार्मूला है, Cr2O7। ये पीसीसी और पीडीसी का काम है कि ये प्राइमरी एल्कोहल को केवल कार्बोक्सिल ग्रुप तक के बदलेंगे, आगे इनका फर्दर ऑक्सीडेशन ये नहीं करेंगे। तो वही हाल है, किसी को बैठाइए कि तुमको हम वहां तक छोड़ेंगे आपकी मंजिल तक, और बीच रास्ते में जाकर के पटा करके लौट आइए, ये वही काम करता है। और कुछ ऐसे भी रिएजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक के फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन कहते हैं, एक जोन्स जो रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट के द्वारा एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या करता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक के जाता है। और इसका जोन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O के द्वारा बनाया जाता है, जोन्स रिएजेंट का फार्मूला। ये प्राइमरी एल्कोहल को क्या करता है, ये प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक के लेकर जाता है। 1 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल्स को कहां तक ले जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक के लेकर जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप तक के लेकर जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि H2 क्या कर दें, H2CrO7, H2CrO7, ये क्या बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्रोमिक एसिड फॉर्मेशन करता है, ये क्रोमिक एसिड है और ये प्राइमरी एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल में बदल देता है। लेकिन जो 2 डिग्री एल्कोहल है, जो 2 डिग्री एल्कोहल है, ये तो कीटोन ही फॉर्म करेगा, चाहे ये आपका क्रोमिक एसिड हो या ना हो, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और कुछ रिएजेंट और होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन, देखिए बच्चों, कुछ ऐसे भी रिएजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे कि MnO4 मैंगनीज डाइऑक्साइड करता है। और मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसे ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल है। जैसे बेंजाइलिक एल्कोहल को देखा जाए
ये बेंजाइलिक एल्कोहल देखिए CH2OH, ये बेंजाइलिक एल्कोहल है। अब MnO2 की प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में, जब ये MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, बेंजोएल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। जब ये ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या करेगा, देखिए हम संरचना बना दें तो और आपके समझ में आएगा। ये अब ये ऑक्सीजन यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी, मान लीजिए यहां जुड़ गया तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक समय एक कार्बन पे नहीं होंगे, और जैसे हो जाएंगे ये H2O का लॉस कर देगा, क्या बन जाएगा, CHO बचेगा, और ये डबल बॉन्ड यहां पर लग जाएगा। C डबल बॉन्ड O और H, ये बेंजोएल्डिहाइड बन गया। ये बेंजोएल्डिहाइड हमारा फॉर्मेशन हो गया। अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा दिया हो, और आप लीजिए MnO2 लीजिए, तो इसका ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, एक बार यहां ऑक्सीडेशन करेगा, और जब एक बार ऑक्सीडेशन करेगा तो देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन जाकर अटैक करेगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जब H2O निकल जाएगा हमारा यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। देखिए ऐसे दिखा दें इसको, जगह नहीं इस तरह दिखा दी, ये जुड़ा है। अब यहां जुड़ जाएगा O देखिए, तो यहां से क्या निकालिए, वाटर निकालिए, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, CH3। देखिए इधर कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन से दो तरफ से कार्बन जुड़ा, एक यहां भी कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे रिएजेंट है जो कि एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का। आप जानते हैं जब भी सेकेंडरी एल्कोहल को लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल लीजिए, ये आपके सामने सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन इसी की प्रेजेंस में करिए, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे आप, तो ऑक्सीडेशन जब इसका करेंगे, देखिए मैं संरचना बनाकर दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, CH3 COH H और CH3। अब ये ऑक्सीजन यहां आकर कर सकता है, यहां जुड़ सकता है इस हाइड्रोजन के पास। मान लीजिए ये जुड़ गया, तो जब ये जुड़ गया तो एक ही कार्बन पे देखिए दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां और यहां जुड़ा है, ये ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रहेंगे और ये वाटर का लॉस कर देगा। ये देखो, ये देखो H2O का लॉस कर देगा, तो क्या बचा, CH3 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 CH3। देखिए ये सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड के द्वारा काफी समय तक रुकेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसकी सेचुरेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसकी बैलेंसी मेंटेन हो जाएगी, तो कार्बन से हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा और आपका कीटोन बन गया, दैट इज एसीटोन। क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल का क्या बन गया, एसीटोन। एसीटोन फॉर्मेशन हो गया हमारा। तो जब हम जान गए कि सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन। और टर्सरी एल्कोहल की बात आती है तो ये मान लीजिए कि पक्का कि टर्सरी एल्कोहल अमूमन साधारणतया क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रबल ऑक्सीकारक हैं जो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वह उसको मार गिराते हैं। भाई सभी लोग टर्सरी एल्कोहल को मार नहीं पाएंगे, केवल कुछ
ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। जैसे टर्सरी एल्कोहल को लीजिए, टर्सरी एल्कोहल बहुत जबरदस्त है। टर्सरी एल्कोहल ये किसी का कहना नहीं मानता, लेकिन इससे जब कोई तगड़ा आ जाता है, प्रबल आ जाता है, तो कहता है चलो भाई मान लेते हैं, एक बार मान लिया। देखिए जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखिए, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कोई ना कोई इसका बहुत बड़ा आएगा, दैट इज इसका डोमिनेंट आएगा। तो प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि फ्यूमिंग HNO3, HNO3 वैसे बहुत स्ट्रांग होता है और फ्यूम के रूप में है तो और स्ट्रांग हो जाएगा। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेगा, ये जबरदस्ती यहां से क्या, जब ये जबरदस्ती यहां से क्या करेगा, वाटर रिलीज करवाना चाहेगा। वैसे ये कार्बन इसको छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्ग पावर है इसकी वजह से यहां से वाटर रिलीज होगा। तो देखिए यहां से OH जाएगा, चाहे यहां से एक H ले ले, ठीक है। तो इसकी हम मैकेनिज्म यहां खराब नहीं करते हैं, पहले इसको इसके प्रोडक्ट बना देते हैं, CH3C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये एल्कीन बन गया और H2O रिलीज हो। इसके मैकेनिज्म यहां समझा देते हैं, इसलिए ऐसा कहा। जैसे CH3 COH और देखिए इसकी मैकेनिज्म को जरा समझ लीजिए, ये हो गया CH3। देखिए इस CH3 की संरचना को हमने यहां डिटेल बनाया है क्योंकि यहां से हम हाइड्रोजन लेना चाहते हैं। तो देखिए ये यहां से टूटेगा और ये हाइड्रोजन यहां से टूटेगा, H2O निकल जाएगा। तो H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH3 C CH3 CH3 C CH3 और यहां क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 बचेगा। वैलेंसी इस कार्बन की भी पूरी नहीं है और इसकी भी पूरी नहीं, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा और हमारा प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। अगर इसी एल्कीन का फर्दर हम ऑक्सीडेशन कर दें फ्यूमिंग की उपस्थिति में, जैसे इसी एल्कीन को लो और C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, अगर इसका आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो तो यहां पर क्या होगा, जब फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे फ्यूमिंग की उपस्थिति में, फ्यूमिंग HNO3 की उपस्थिति में, तो फ्यूमिंग HNO3 की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर एसीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर ये दोनों डबल बॉन्ड क्या करेंगे, यहां से ये टूटेगा, तो जितने कार्बन यहां से ब्रेक हो रहे हैं, एक कार्बन ब्रेक हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, CO2 के जितने कार्बन ब्रेक हो रहे हैं उसको CO2 के रूप में रिलीज कर दो और जितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं उसको मिला करके वाटर रिलीज कर दो। ये क्या है, H2 है तो यहां क्या कर दीजिए, H2O कर दीजिए। एक कार्बन था CO2 निकाल दिया, एक हाइड्रोजन था H2, दो हाइड्रोजन था H2O निकाल दिया। यहां पर अपनी आवश्यकता अनुसार हम ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे। जब ये टूट गया तब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी एक और एक सिर्फ दो बची, एक ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीडेशन कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ये देखिए ये हो जाएगा CH3C। अब देखिए इसको इधर कर दे तो आपको अच्छा लगे, चलिए यही कर देते हैं और ये क्या बन गया, CH3 बन जाएगा और ये आपका क्या बन गया, एसीटोन, दैट मीन्स कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस देखिए, दो ऑक्सीजन, तीन और एक चार, तो यहां पर आप क्या करिए, 4 ऑक्सीजन लिख सकते हैं। जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी और ये ऑक्सीजन, ये भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा एल्कोहल है अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग प्रोसेस में अपना अलग अलग इंड प्रोडक्ट देता है। इससे हमें पता चलता है प्राइमरी एल्कोहल कौन है, सेकेंडरी एल्कोहल कौन है, टर्सरी एल्कोहल कौन है। वैसे एल्कोहल खतरनाक होता ही है, चाहे जिस रूप में लिया जाए, चाहे दवा के रूप में लिया जाए
और चाहे गम भुलाने के लिए लिया जाए, एल्कोहल तो भाई खराब होता है किसी भी दृष्टि से। तो एल्कोहल को केवल पढ़ने तक, उसकी एक्टिविटीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक ही सीमित रखिएगा बच्चों, ये इंजूरियस फॉर हेल्थ होता है। तो एल्कोहल के बारे में आप काफी कुछ जान चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।